नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, एक दिन वही आग उनकी सरहदों को झुलसाने लगती है। आज पाकिस्तान के साथ ठीक यही हो रहा है। जिस डूरन लाइन को पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की दीवार मानता था, आज वही उसके लिए काल बन गई है। तालिबान के सबसे ताकतवर नेता और रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद खुद इस सरहद पर पहुँच चुके हैं। ये कोई साधारण गश्त नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए सीधी चुनौती है। डूरन लाइन पर मुल्ला याकूब की मौजूदगी ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के GHQ तक हड़कंप मचा दिया। आज हम भारत तक पर इस दौरे की एक एक परत खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे तालिबान अब पाकिस्तान को उसकी असली वजूद की याद दिला रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी साझा की है वो चौंकाने वाली है। मुल्ला याकूब सिर्फ एक जगह नहीं रुके, उन्होंने सभी रणनीतिक बिंदुओं का दौरा किया जो चीन और तजाकिस्तान की सीमाओं से जुड़ते हैं, लेकिन उनकी नज़र का मुख्य केंद्र रहा डूरन लाइन का विस्तार। वहाँ खड़े होकर मुल्ला याकूब ने कहा वो किसी युद्ध के ऐलान से कम नहीं था। उन्होंने सीमा सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता और बलिदान की सराहना की। जब एक रक्षा मंत्री सीमा पर बलिदान की बात करता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि वो किसी भी टकराव के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी ये भी है कि तालिबान डूरन लाइन को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता ही नहीं है, बल्कि वो उसे अवैध लकीर कहता है। इस दौरे के दौरान सबसे डरावनी तस्वीर क्या थी? तो वो थी इन सुरक्षा बलों के पास मौजूद हथियार। मुल्ला याकूब ने वादा किया कि वे सीमा पर तैनात जवानों को और ज़्यादा आधुनिक उपकरण और सुविधाएं देंगे। विडंबना देखिए, ये वही हथियार और उपकरण है जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। कल तक जो पाकिस्तान इन हथियारों को देखकर खुश हो रहा था कि अब काबुल में उसका कठपुतली राज करेगा, लेकिन आज वही पाकिस्तान इन M16 राइफलों और नाइट विजन गॉगल्स के सामने बेबस दिख रहा है। मुल्ला याकूब का ये दौरा ये संदेश देता है कि तालिबान की फ़ौज कोई अनियंत्रित लड़ाकों का समूह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल और आधुनिक हथियारों से लैस सेना बनती जा रही है जो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा देगी। आखिर पाकिस्तान इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ है? आइए हम समझते हैं 3 बड़े पॉइंटर्स पे। पाकिस्तान की बेचैनी का पहला कारण है बाढ़ का विवाद, यानी फेंसिंग का विवाद। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च करके डूरन लाइन पर बाढ़ लगाई थी, यानी कि फेंसिंग की थी। तालिबान इसे अपनी ज़मीन पर कब्जा मानता है और अक्सर इस बाढ़ को उखाड़ फेंकता है। जो दूसरी बड़ी परेशानी पाकिस्तान को है वो है TTP का समर्थन। पाकिस्तान हमेशा से आरोप लगाता है कि तालिबान TTP को पनाह दे रहा है। मुल्ला याकूब का सीमा पर जाना TTP के लड़ाकों के लिए एक नैतिक जीत की तरह देखा जा रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की बेचैनी का है वो है पश्तूनिस्तान की मांग। डूरन लाइन का मुद्दा सीधे तौर पर पश्तून राष्ट्रवाद से जुड़ता है। तालिबान का वहां पहुंचना पाकिस्तान के भीतर पश्तून के विद्रोह को हवा दे सकता है। खैर, मुल्ला याकूब का डूरन लाइन के पास जाना ये भी दर्शाता है कि वो क्षेत्रीय ताकतों के साथ सीधे संबंध बनाना चाहते हैं बिना पाकिस्तान की मध्यस्थता के। वो दुनिया को बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की सुरक्षा की चाबी अब सिर्फ और सिर्फ तालिबान के पास। पाकिस्तान जो कभी खुद को अफगानिस्तान का गेट कीपर समझता था, आज वो खुद अपने घर के दरवाजे बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। भारत इस पूरी स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए है। पाकिस्तान के लिए 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति अब कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। एक तरफ भारत की मजबूत सीमा है तो दूसरी तरफ अब तालिबान का बढ़ता हुआ आक्रोश है। मुल्ला याकूब का ये दौरा पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। क्या पाकिस्तान अब तालिबान से सीधी जंग करेगा या फिर वो तालिबान के सामने घुटने टेक देगा? आपको क्या लगता है? क्या डूरन लाइन पर लगी ये चिंगारी पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल देगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।